ध्यान में रखते हुए श्रीमती चंपा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज मावी बिशनपुरा में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर होने के नाते आज हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। इसमें संसद का अंग, सबसे पहले हम जानेंगे संसद क्या होता है। संसद का अर्थ होता है कानून निर्माण करना, यानी हम समान तौर पर देखें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई मंदिर होता है, वो होता है संसद, जिसमें विधि निर्माण करने का कार्य किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके अंग कौन कौन होते हैं। अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों इसके अंग होते हैं। किसके? संसद के। सामान्य तौर पे सभी व्यक्ति जानते हैं कि संसद के दो ही अंग होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि कानून निर्माण में इनका प्रत्यक्ष रूप से भूमिका होता है। इस नाते सभी लोग दो ही लोगों को जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी विधेयक, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यानी लोकसभा राज्यसभा से पास हुई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाती है, तब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर करने के बाद वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और कानून बन जाने के कारण राष्ट्रपति का भी कानून निर्माण में अहम भूमिका होता है। इस नाते राष्ट्रपति को भी हम क्या मानते हैं? संसद के अंग मानते हैं। अब हम आएंगे लोकसभा। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकसभा क्या है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लोकप्रिय भी सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहने के अर्थ ये होता है कि लोकसभा के मेंबर्स यानी सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं। इस नाते ये क्या होते हैं? लोकप्रिय सदन होते हैं। आने बातें हैं हम इसकी सदस्य संख्या। सदस्य संख्या हम देखेंगे, इसमें दिया गया है 552। 552 का मतलब ये है इसमें अधिक से अधिक, यानी लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी लोकसभा में, यानी इसमें लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य नहीं रह सकते, यानी 552 अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 552 हो सकती है। अब इसमें आते हैं 552 में कौन कहां से चुन के जाएगा, यानी जो 530 इसमें दिया गया है, 530 का असर होता है इसमें राज्यों से, जो राज्य हैं उसमें से 530 सदस्य चुन के जाते हैं, और जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उसमें से 20 चुन के जाते हैं, और 2 वे लोग होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 552। ठीक, अब हम देखेंगे कि लोकसभा में कितने वर्तमान में, ये तरह कितने हो सकते हैं, अब इसमें कितने हैं। इसमें 545 टोटल संख्या है। 545 में से 530 सदस्य संख्या वे होते हैं जो राज्यों से चुन के आते हैं, 13 सदस्य वे हैं जो केंद्र शासित राज्यों से हैं, और 2 हमने अभी बताया जो एंग्लो इंडियन होते हैं वे चुन के जाते हैं। ये जो होते हैं एंग्लो इंडियन, जिसे आंग्ल भारतीय कहा जाता है। इनकी कार्यकाल यानी लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल 5 साल होता है, और इन्हें हम MP भी कह सकते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ये क्या होते हैं? चुन के जाते हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है, और कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष पे, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी सेवानिवृत्त का मतलब होता है अपने पद से हट जाना, यानी पद से हट जाते हैं, यही होता है सेवानिवृत्ति। और इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या होते हैं? चुने जाते हैं। अब आपके इस थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये 6 वर्ष। दूसरी एक चीज मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये कभी न भंग होने वाली अंग है, यानी संसद के कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको बताना भी पड़ता है। जैसे पूछ देगा कि संसद के कौन सा ऐसा वो अंग है जो कभी नहीं भंग होता है, तो आपको बताना वही राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वही लोकसभा क्या होता है? भंग हो जाता है। अब कैसे भंग नहीं होता है? जैसे 245 सदस्य की टोटल संख्या है वर्तमान में, 245 में से 1/3 सदस्य आप निकालते हैं तो वही लगभग 81 के करीब बचेंगे, लगभग 81 के करीब हो जाएंगे। यानी 45 में से आप अगर घटाते हैं कितना? 81 घटाते हैं तो आपको लगभग 164 प्राप्त होगा, यानी
प्रत्येक 2 वर्ष में से यानी 245 में से क्या होंगे, यानी 245 में से 81 सदस्य क्या होंगे, अपने पद से हट जाएंगे और बाकी सदस्य बने रहेंगे और फिर नया चुनाव, यहाँ जितना सदस्य निकले इस पर फिर चुनाव हो जाएगा और फिर वो जुड़ जाएंगे। यानी ये प्रक्रिया प्रत्येक 2 वर्ष पे चलती रहती है, जिनकी सबसे पहले 6 वर्ष हो जाता है कार्यकाल, जिनकी इसमें 6 वर्ष हो जाता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे हटते जाते हैं। यानी ये प्रक्रिया चलती होती है, यानी इसमें कभी लोग इसमें पूर्ण रूप से हटते नहीं हैं, इस नाते ये कभी भंग न होने वाली संगठन कहा जाता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। इनके कार्यकाल 5